नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालेंगे नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। इस बुधवार 13 नवंबर 2024 को देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर से विदेश दौरे पर निकलेंगे, जहां वे 3 देशों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान G20 समिट में भी उनकी उपस्थिति होगी, जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह दौरा न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि भारत के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है। जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकवादी हमलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। NIA ने इलाके में छापेमारी की है, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपयों की रिकवरी की गई है। इस तरह की कार्यवाहियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि एजेंसियां सक्रियता से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। झारखंड में विधानसभा उपचुनाव के पहले फेज की वोटिंग भी आज हो रही है। इस बार 10 राज्यों की 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें खासकर वायनाड में प्रियंका गांधी का प्रदर्शन देखने लायक होगा। यह चुनाव न सिर्फ राजनीतिक ताकत का निर्धारण करेंगे, बल्कि यह भी दिखाएंगे कि जनता किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। मथुरा में भारतीय ऑयल रिफाइनरी में भयंकर आग लगने की घटना ने कई जिंदगियों को प्रभावित किया है। इस हादसे में 12 कर्मचारी झुलस गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। ऐसी घटनाएं हमें सुरक्षा मानकों को और अधिक सुनिश्चित करने की आवश्यकता की याद दिलाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक उल्लेख के लिए तत्काल सुनवाई पर रोक लगा दी है, जिससे अदालत की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। CJI खन्ना ने इस संबंध में ईमेल या लिखित पत्र भेजने का निर्देश दिया है। यह निर्णय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को प्राथमिकता देने वाला है। राजनीति के मैदान में महाराष्ट्र में चुनावी हलचल भी चल रही है। अमित शाह और नड्डा के बैग की जांच की गई, जबकि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से जवाब का सामना करना पड़ा। ऐसे मुद्दे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग का पहला राउंड पूरा हो चुका है, जो पिछले 4 वर्षों के तनाव के बाद हुई है। यह समझौता 2 देशों के बीच संबंधों के स्थिरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच चीन में एक भीड़ पर वाहन चढ़ जाने का मामला भी सामने आया, जिसमें 35 लोगों की जान गई और कई घायल हो गए। यह घटना सुरक्षा मानकों की अनदेखी का एक उदाहरण है। राजनीतिक बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के शाही परिवार पर भी कटाक्ष किया, कहा कि उनकी सोच देश पर शासन करने के लिए। आप देख रहे हैं AR न्यूज भारत। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए AR न्यूज भारत को लाइक और शेयर करना न भूलें।